हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिटेक 108। आज का टॉपिक है डाइस। आज का टॉपिक है डाइस। आज इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा और कुछ नहीं इसके अलावा। ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो डाइस जानने से पहले ये जान ले कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्यूब, दूसरा होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड एक होता है क्यूब, दूसरा होता है क्यूबाइड। ठीक है। और इसके फंक्शन जान लें। क्यूब होता है विथ 3D और क्यूबाइड भी होता है 3D। ठीक है। और इसका क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है, लेकिन क्यूबाइड का लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ और नॉट इक्वल टू एच होता है। कभी कभी कंडीशन में होता है कि लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होता और लेकिन हाइट के इक्वल होता है। फॉर सम कंडीशन, फॉर सम कंडीशन। ठीक है। कुछ कंडीशन में होता है, ओनली फॉर कुछ कंडीशन। ठीक है। और इसमें भी 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है। और 6 सरफेस होते हैं दोनों में, और 12 एज होते हैं। 12 एज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये फंक्शंस हैं डाइस के। अब आते हैं ओपन डाइस। किसके बारे में? ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस में क्या होता है कि हमारा जो डाइस है खुला हुआ रहता है। ठीक है। कहने का मतलब कि डाइस को हम खोल देंगे अगर पार्ट बाई पार्ट, अगर वो ब्लॉक के टाइप में बना हुआ है, किसी ब्लॉक से बना हुआ है, किसी कार्डबोर्ड से बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, ये क्यूबाइड बना हुआ है, तो उसको खोलेंगे तो फ्रंट बैक, फ्रंट लेफ्ट राइट बॉटम बैक कहाँ कहाँ पर होगा ये। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट दिखेगा। ठीक है। फ्रंट के ऊपर जो वाला पार्ट रहता है, जैसे ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, क्यूब क्यूब। ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये फ्रंट हो गया, तो इसके ऊपर वाला क्या है? टॉप। तो टॉप हो गया। और इसके लेफ्ट साइड तो लेफ्ट हो जाएगा। और इसके ये वाला पार्ट राइट साइड तो राइट साइड हो जाएगा। ठीक है। और इसके नीचे क्या हो जाएगा? बॉटम। और इसके पीछे क्या हो जाएगा? बैक। ठीक है। ये हो गया जहां जहां से एज टच कर रहा है। ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब आते हैं क्लोज। क्लोज डाइस भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो ओपन डाइस के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं क्लोज डाइस। किसके बारे में? क्लोज डाइस के बारे में। तो क्लोज डाइस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है ओपन। ओपन और क्लोज तो हो गया। और क्लोज में स्टैंडर्ड डाइस होगा और एक होगा जनरल डाइस। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। किसके बारे में? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डाइस के इसका प्रकार है, तो मानक इसे माना जाता है स्टैंडर्ड डाइस को। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जितना भी अपोजिट साइड का रहेगा, ऑल अपोजिट्स, ऑल अपोजिट सरफेस, ऑल अपोजिट सरफेस ऑलवेज गिव सम 7। 7 देगा। जितना भी अपोजिट सरफेस का जो नंबर रहेगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 7 आएगा स्टैंडर्ड डाइस में। ये फंक्शन है स्टैंडर्ड डाइस का। अब आते हैं जनरल डाइस। किसके बारे में? ये तो स्टैंडर्ड डाइस का हो गया। अब जनरल डाइस के बारे में बात करते हैं। जनरल डाइस वह होता है कि ऑल अपोजिट साइड, ऑल अपोजिट साइड, ऑल अपोजिट साइड्स
ऑल अपोजिट सरफेस नेवर गिव सम 7, मतलब कि जितना भी अपोजिट सरफेस है वो कभी भी उन दोनों का सम 7 नहीं आएगा, बट एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट मतलब कि जो साथ में चिपका हुआ है, जैसे ये सरफेस है इसके साथ में चिपका हुआ ये सरफेस है, तो इन दोनों के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो मे बी मतलब कि हो सकता है इन दोनों का सम 7 हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत में अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होगा जनरल डाइस में। सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का ऑलवेज जो सम होगा 7 होगा। ठीक है, यहां से इंट्रोडक्शन स्टॉप होती है।